हम इस वक्त मौजूद हैं सियालकोट के थाना गोकी की हदूद में माडा टाउन का ये एरिया है। 3 मुसल्लह डाकू इस घर में असले के जोर पर दाखिल हुए। इन्होंने फैमिली को हरासा करना शुरू कर दिया और मुसलसल फायरिंग करते रहे। पुलिस ने फौरन रिस्पॉन्ड किया और उनको घेरे में लेकर मुसलसल जो है 2 से ढाई घंटे पुलिस और डाकुओं के मुकाबला है वो जारी रहा। पंजाब पुलिस का इतना सेटअप चेंज हो चुका है, फायरिंग हो रही है लेकिन ये फायरिंग के आगे जा रहे हैं विदाउट एनी वेपन। उन्होंने खुद छलांग लगा के उनको पूरा काबू किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रहमान यूसुफ और हम इस वक्त मौजूद हैं सियालकोट के थाना गोकी की हदूद में। माडा टाउन का ये एरिया है। 2:10 पर 3 मुसल्लह डाकू इस घर में असले के ज़ोर पर दाखिल हुए। इन्होंने फैमिली को हरासा करना शुरू कर दिया और मुसलसल फायरिंग करते रहे, जिसके बाद इलाके में खौफ व हरास पैदा हो गया और इसके घर के जो फैमिली मेम्बरान थे उन्होंने 15 पर कॉल की। पुलिस ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया और उनको घेरे में लेकर मुसलसल जो है 2 से ढाई घंटे पुलिस और डाकुओं के जो मुकाबला है वो जारी रहा। लेकिन उसके बाद डाकुओं को ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार कर लिया गया। आज राना अख्तर साहब जो इस घर के मालिक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब भी मौजूद हैं जिन्होंने 15 पर कॉल की। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ है और वो क्या हक़ाइक़ हैं जो कल के वाक़े में जो है हमने सुने भी हैं और देखे भी हैं। आज इनकी ज़ुबानी जानने की कोशिश करेंगे। ये भाई साहब असी तो सारे जिन्ने भी काम थे सारे चले गए हैं। घर मेरे ना बेटा सी, ना मेरी बेगम सी, ना मैं सा, ना मेरा दूसरा बेटा सी। 4 आदमी सन, असी चारे ही कामां दे उत्ते सगे थे। बाहर मैनू काल गई किसी दोस्त की तुहाडे घर वारदात होण डई है। मैं अपने दोस्तों को कहा, दोस्तों ने उस वेले मैं आख्या 15 ते कॉल कर दे। मेरा दोस्त आमर है, उन्हें उस वेले कॉल कर दी है 15 ते। इन्नी देर च मैं 3 ਤੋਂ 4 मिनट जो अपनी फैक्ट्री तो मैं अपने घर पहुँची हाँ। जिसले मैं अपने घर पहुँची हाँ तो अगे बहुत ज़्यादा 100-150 बंदा खड़ा है और आख्या जी डकैत इधर ਨੂੰ गए ने। जिसले वो रस्ते ਨੂੰ चढ़े ने तो असी उन्होंने ना पीछा करना शुरू कर दिता है। पीछा करना शुरू किया तो वो फायर अगों करते जा रहे हैं तो कह रहे हैं आवाम को पिछे हो जाए, साढ़े मगर ना आओ। इन्ने चिर च पुलिस जी है ना हर वक्त यूसी वाले दूसरे जिन्ने महकमे वाले ने ये जो 15 ते कॉल गई है तो ये बहुत जल्दी पहुँचे ने। 3 ਤੋਂ 4 मिनट ये भी पहुँच गए हैं। ये पहुँच गए ने तो वो बंदियां ने जिसले फलांगी है अगे एक सड़क बंद सी, वो सड़क जिसले फलांगी है उन्होंने तो वो अगों बंदियां ने उन्होंने घेरा पा लिया। आवाम चढ़ गई है, रौला पै गया पूरे उगोकियां दे विच। वो जिसले अपने मौके पर पहुँचे ने तो उन्हें जाके तो अड़े किले लिए अगे सरूर सन इलाका जोड़ा सी असरां दा सी, कोई किला 1.5 किला जगह जिहदे विच बंदा खलोता लभदा नहीं सी। ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਚੰਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਘਰੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਘਰੋ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਚ ਯੂਸੀ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਬਰ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਬਰ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਿਰ ਡਰੋਨ ਚਾੜਿਆ ਉੱਪਰ, ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚ ਆਏ ਨੇ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਰਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। जिसले यह काम होया तो एक आदमी जो अनाउंसमेंट हो गया उन्होंने लोकेशन दसी है कि तुम ड्रोन के आस जगह पर खड़े हो तो इतने बंब मारन लगे हैं, फायर इंज कर लगे हैं। एक बंदा जोड़ा ना उन्हें बाहर निकलता फायरिंग करनी शुरू कर दी है। जिसले फायरिंग करनी शुरू की राणा नदीम साहब ने स्पैशल ब्रांच वाले, सिक्योरिटी ब्रांच वाले, सिविल वर्दियाँ मैं वेखे ने, मैं उन्होंने पता किया कि वो अपना स्पैशल ब्रांच वाले ने उन्होंने एक डकैत को खुद जफा मार के जो अरेस्ट कर लिया तो उन्होंने आख्या कि वाम को तुम पिछे हो जाओ। वाम उत्ते चढ़ती, वाम उन्होंने उत्ते नहीं चढ़न दिता। इन्ने चिर च दूजिਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ कि साइड ਤੇ हो जाओ, किसी का नुकसान ना हो जाए, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है। मैंने ही 15 पे कॉल चलाई सबसे पहले और ख़ुद मैं अपने वेपन लेके, अपने दोस्त लेके तो जाए वगुआ पे पहुँचे हम लोग। तो इस दौरान हमने देखा है कि ये जो डकैत लोग थे, ये 3 लोग हमने देखे हैं। ये बाहर भाग रहे हैं सड़क से ना, तो काफ़ी इनके घर के बाहर रश है। उस दौरान हमने देखा है कि ये लोग ज़ख्मी भी हैं, थोड़ा सा इनके कहीं ज़ख़म लग गया था घर के अंदर ना, तो ब्लीडिंग हो रही है। फिर वो जब भागे हैं इनके हाथ में असला है तो लोग भी इनके पीछे हैं। फिर हाई साहब ने सबको मना किया कि आप लोग पीछे ना जाएं इनके, क्योंकि आप खाली हाथ हैं, कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। फिर इस दौरान वो गेट लगा हुआ है, वहाँ पर इन्होंने गेट को फलांगा ऊपर से। फिर आगे जाके ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ एक्सचेंज है। वहाँ पे तकरीबन 2-3 एकड़ का जोहड़ है, उसमें काफ़ी बड़ी झाड़ी हैं। ये जाके झाड़ियों के अंदर छुप गए हैं। इमरान अब्बास चद्दर DSP स्पेशल ऑफर्ड है उनकी इस केस में, वो आए हैं, लीड फोर्स वाले आए हैं। उन्होंने घेराव किया पूरी तरह, फायरिंग शुरू हुई है दोनों तरफ से। उस दौरान
ये लोग दीवार फलांग के ना वो झाड़ियों में से एक्सचेंज के अंदर चले गए हैं। वहाँ पे भी ये हिडन है, अभी नज़र नहीं आ रही ये लोग। हमारे एक और डिपार्टमेंट के राना नदीम साहब हैं सिक्योरिटी ब्रांच के, उनको मैं बाई नेम जानता हूँ, बाई फेस जानता हूँ। मैंने उनको देखा है कि वो दीवार फलांग रहे हैं जनाब। 2-4-5 मिनट बाद इनका सारा डिपार्टमेंट अंदर है, उधर से अंदर से वो फायरिंग कर रहे हैं, बाहर से जनाब पुलिस भी अंदर चली गई है। फिर उस दौरान फायरिंग का तबादला हुआ, उनका एक बंदा अपनी फायरिंग से ज़ख्मी हुआ, जो चीज़ हमने देखी है। फिर उनकी फायरिंग की वजह से ये लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। खैर अल्लाह का शुक्र है पंजाब पुलिस का कोई जवान इसमें ज़ख्मी नहीं हुआ। उसमें एलीट फोर्स रिस्पॉन्ड टाइम कितना था? तकरीबन फर्स्ट रिस्पांस 12 मिनट था। यही मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि पंजाब पुलिस का इतना सेटअप चेंज हो चुका है। ये लोग इतने ब्रेव हैं कि असले फायरिंग हो रही है लेकिन ये फायरिंग के आगे जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि राना नदीम विदाउट एनी वेपन, उनके पास कोई असला मैंने नहीं देखा। उन्होंने खुद छलांग लगा के उनको पूरा काबू किया। बाद में उनके कपड़े भी फटे हुए थे, ब्लड भी निकल रहा था, उसी को गुत्थम गुत्था में सारा मामला में। पुलिस ने कि वाकई ही एक ऐसा किरदार अदा किया जिसके पास मेरे पास अल्फाज नहीं है। इतने मुख्तर से वक्फे पे इतना ज़्यादा बोल्ड स्टेप और इतना ज़्यादा सख्त किस्म का एक्शन, और उसके लिए तो मुबारकबाद देना चाहूँगा। और इससे इस इलाके में बहुत अच्छे असरात होंगे। ख़ासतौर पे कुछ अरसे से यहाँ टिकेटियाँ हो रही थी और उसका खातर खा नतीजा नहीं निकल रहा था। तो मेरा ये ख्याल है कि इस एक्सीडेंट के बाद इंशाल्लाह ये सदर सर्कल में सुकून होगा और इस तरह के वाक़यात की जो लोग हिम्मत करते थे वो अब डरेंगे कि मौत उनका इंतज़ार कर रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं डीएसपी सदर सर्कल के ऑफिस में। जो वाक़या हुआ है आज हम उनसे डिटेल जानने की कोशिश करेंगे और पुलिस ने कितने मिनट में रिस्पॉन्ड टाइम किया है। जी सर, आगाह की। दोपहर टाइम 1-5 से इतला मिली थी कि नामालूम अफराद जो हैं वो इलाका थाना उगो की माल्टोन में राना अख्तर साहब के घर में एंटर हो गए हैं और वारदात कर रहे हैं। इसके फ़ौरन पर पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। पुलिस का जो रिस्पॉन्ड टाइम अल्लाह का शुक्र है बहुत कम है। हमने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया, 2-3 मिनट में वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँच के वारदात के बाद मुलजमान अभी भाग रहे थे तो उनको फॉलो किया, उनका ताक़ब किया, उनको एक महसूस इलाके में घेरा जहाँ मुलजमान ने फायरिंग शुरू कर दी पुलिस पे। मीनवाइल मैं भी, SHO भी और बाकी जो कंसर्न ऑफिसर थे, लीड्स वगैरह, हमने वहाँ पहुँच के लोगों के सामने हमने उनको घेरा। उनसे काफ़ी देर तक फायरिंग होते रही, 2-2.5 घंटे तकरीबन उनसे फायरिंग होती रही। उसके बाद अल्लाह ताला के फजल करम से हमने कोशिश करके उनको मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया। जब गिरफ़्तार किया तो वो ज़ख्मी थे, लेकिन उनको इसमें ख़ास बात यह है कि लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा कि पुलिस ने अपनी जान हथेली पर रख के कितनी कावश की है, कितनी कोशिश की है कि लोगों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत की जाए, मुलजमान को पकड़ा है। तो इंशाल्लाह ये ऐसी चीज़ें करके हम डेटर करना चाह रहे हैं कि क्रिमिनल्स को पता हो कि पुलिस की तरफ से इतना रिस्पॉन्ड आना है, कानून ने अपनी अमलदारी दिखानी है, तो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से अपने आप को दूर रखें और माशरा जो है पुरसकून रहे। रिस्पॉन्स टाइम अगर ठीक हो, एक लिमिट में हो, तो कोई क्राइम करके भाग नहीं सकता। ये उसी का रिज़ल्ट है कि हम जो क्राइम टाइम हमने कंट्रोल किया है, जो रिस्पांस टाइम हमने कम दिया है, तो उसका रिज़ल्ट है कि हम उनको पकड़ने में कामयाब हो गए, घेरा डालने में कामयाब हो गए। SHO उगो की, SHO सदर, इनकी बड़ी काविश है इन पुलिस मुकाबले में। हमारे DSP जो सदर हैं उनकी बहुत काविश है इसमें, उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम आवाम की उम्मीदों पे भरपूर अंदाज में पूरा उतरे हैं। सिक्योरिटी ब्रांच के जो अफसरान हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी कल इस मुकाबले में हिस्सा लिया। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ। जी आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो हमें इतला मिली थी कि हमारा पुलिस मुकाबला हो रहा है। जो मुझे इतला मिली तो मैं भी अपनी ड्यूटी का हमने कवरेज करनी होती है, रिपोर्टिंग करनी होती है क्राइम के हवाले से और क्रिमिनल लोगों के हवाले से। उस सिलसिले में मैं भी पहुंचा हूं तो फायरिंग हो रही थी। तो एक लड़का हमारा फायरिंग के दौरान, जब दोनों तरफ से फायरिंग को 1.5 घंटा गुजर चुका था, उसके बाद एक हमारा न्यू लड़का था, उसने ताक़ब करते हुए जो एक्सचेंज थी उसमें दाखिल हुआ है। ठीक है। जब उसने वाज़ेह देना शुरू किया, चूँकि हमारी पुलिस दूसरी जो बाकी थी वो दूसरी तरफ मुकाबले में मसरूफ़ थी, तो इसी दौरान मुझे उस लड़के की वाज़ें आई हैं। तो मैंने देखा कि वो दीवार के अंदर से वाज़ें दे रहा है। दीवार चूँकि 10-12 फुट की ऊंचाई पर थी तो मेरा चढ़ना उसके ऊपर मुश्किल था। फिर मैंने सहारा लेकर 2-3 दफ़ा वहाँ गिरा हूँ, मुझे ज़ख्म भी आए हैं।
तो मैंने फिर छलांग लगाकर उस पे जो एक उस वक़्त जो डाकू था वो आमने सामने थे, एक लड़का हमारा पुलिस वाला और वो आमने सामने फायर कर रहा था। उसने फायर भी किया हमारे लड़के के ऊपर, वो नीचे गिरा है। इसी दौरान मैं उसको चला गया हूँ और उसको मैंने डाकू पीछे से पकड़ा है और उसको नीचे गिरा लिया। हम दोनों ऐसे ही कभी वो ऊपर आकर भी मैं नीचे उसके साथ मैं लगा रहा हूँ, उसके दौरान मैंने उसका वेपन छीन लिया। वही वेपन साहब मैंने छीना तो हमारा पुलिस वाला भी जो था वो भी दूसरा मेरे साथ, उसने मेरा साथ दिया। तो मैंने फायरिंग उसी पिस्टल से जब मैंने उसको पकड़ा है तो इसी दौरान जो दूसरे थे, एक दूसरा निकला है, उसने भी फायर करना शुरू किया है। तो हमारे पुलिस वाले ने उसके ऊपर वो वाई फायरिंग किया तो उसको ऊपर सरेंडर किया दोबारा, लेकिन उसने हथियार फेंकने के बजाय तीसरा जो था वो भी जड़ियों से निकला है। तो उनके साथ हमारा काफ़ी देर मुकाबला रहा, क्योंकि एक को हमने पकड़ा हुआ था तो दो हमारे साथ ऊपर फायरिंग कर रहे थे। उस वक्त जब मुसलसल फायरिंग हो रही थी, क्या जज्बात थे आपके? जी, अल्लाह ताला ने जवाब दिया, इज़्ज़त दिया इस महकमे की वजह से, तो हमारा काम बनता है इस महकमे के और लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी भी लगाना पड़ जाए तो वो लगानी चाहिए। और मैंने जान की परवाह करते हुए, बगैर उसकी परवाह करते हुए, मेरे पास वेपन भी नहीं था तो मुझे आवाज़ें आ रही थी, फायरिंग हो रही थी, इसी दौरान मैंने इसके बावजूद मैं छलांग लगाई है और उसको जाकर पकड़ा। मुसलसल गोलियां चल रही थी उस वक्त महसूस नहीं हुआ कि हमारी जान भी जा सकती है? ये तो डाकू हैं, ये तो मुसलसल हमारे भी बच्चे होते हैं, फ़िक्र होती है, घर वाले भी कहते हैं, लेकिन जब ये मामला हो जाता है लोगों की हिफाजत का, उनकी जानो माल की हिफाजत का, तो फिर सब कुछ भूल जाता है। खून के जज्बात, अंदर के जज्बात यही होते हैं कि इनको हमने छोड़ना नहीं है, इनको कैफे किरदार तक पहुंचाना है। हमारे जज्बात देखें, हमने ये वर्दी पहनी हुई है इस वतन की हिफाजत के लिए। हम खून का एक एक कतरा जो हमारे जिस्म में है वो इस पे कुर्बान कर देंगे। हमारे जज्बात बुलंद थे, सब के बुलंद थे। हमारे ऑफिसर्स, हमारे जवान वो डट कर मुकाबला करते रहे। जी बिल्कुल जी, हमारी पुलिस एहलकारों से बात हुई है, उनका कहना था कि 5 से 7 मिनट के रिस्पांस पर हम इस जगह पर पहुंच गए थे। ये मेरे पीछे अकब में टेलीफोन एक्सचेंज है अगोकी माडा टाउन के अंदर। उन्होंने दीवार फलांग के इस एक्सचेंज के अंदर चले गए, उसके बाद झाड़ियों में छुप के उन्होंने मुसलसल फायरिंग की, लेकिन पंजाब पुलिस के हौसले बुलंद थे, इन्होंने भरपूर मुकाबला किया उनका और 2.5 घंटे मुसलसल फायरिंग के बाद 3 डाकुओं को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया है। और हम आइंदा भी ये उम्मीद करते हैं कि पंजाब पुलिस इसी तरह अपना किरदार अदा करती रहेगी और इलाके को अमन का गहवारा बनाएगी। कैमरा टीम के साथ रहमान यूसुफ, उर्दू पॉइंट, सियालकोट।